अस्सलामुअलैकुम जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत और आज पहुंचे हैं गुलशन इकबाल के मकाम पर, जहां 15 साल अहमद अपने घर की किफ़ालत के लिए घर से निकला है और गाड़ी पर जो है वो पास्ता बेचने का काम शुरू किया है। इस वक्त हम उस गाड़ी के पास ही मौजूद हैं, जहां पर गाड़ी में पास्ता रखकर जो है वो शाम 5 बजे के बाद फ़रोख्त किया जाता है। होममेड ये पास्ता है जिसके जो है वो पोस्टर भी गाड़ी के ऊपर अवेज़ा किया गया है। अहमद को ये ख़्याल कैसे आया और क्यों इन्होंने ये काम इस तरह से एक मुनफ़रिद अंदाज़ में शुरू किया? अहमद हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी अहमद, बताइएगा कब से ये काम शुरू किया और कैसे ख़्याल आया इसमें? ये काम शुरू करे हुए 1 महीना हो गया है और ये जो ख़्याल आया था इसके पीछे एक बैक स्टोरी है। मेरे बाबा जो हैं उनकी जॉब वगैरह ख़त्म हो गई थी और उनके बिज़नेस में लॉस हो गया था, तो उस दौरान फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में आ गए थे। फिर बाबा बाइकिया चलाते थे, बाइक चलाते थे इन ड्राइव बाइकिया पे, तो उस पे बाबा का उस दौरान एक्सीडेंट भी हो गया था। 1 साल के लिए बेड रेस्ट पे आ गए थे। फिर बाबा के एक दोस्त ने उनको हेल्प की कि गाड़ी बाय करने में, उनको तो पैसे भेजे। उन्होंने बोला कि आप गाड़ी परचेज़ करके उस पे इन ड्राइव चलाएँ, उस पे ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। तो और उस पे भी जो अर्निंग होती थी तो उसके दौरान जो पैसे आते थे तो गाड़ी में ही लगते थे सारे। तो बाबा पूरा दिन घर पे भी नहीं होते थे। एक दिन जब सुबह जाते थे रात में आते थे, फिर कभी जाते थे सुबह तो अगली सुबह आते थे। तो उस दौरान बाबा की जो पाँव की हड्डी भी टूटी हुई थी, वो भी उसमें भी काफ़ी पेन होता था। तो फिर मैंने आइडिया दिया मम्मा को, मम्मा अच्छा खाना बनाती हैं, आप खाना बना के दें, मैं बाबा के साथ जाके सेल करूँगा गाड़ी में। और ये यूनिक आइडिया भी है क्योंकि पूरे कराची में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। तो मम्मा तो पहले नहीं मानी थी, वो डर गई थी थोड़ी। तो मैंने मम्मा को मनाया, घर वालों ने मिल के बनाया बाबा ने। तो फिर मम्मा मान गई थी, उन्होंने फिर पास्ता दिया। तो उसके बाद फिर मैं बाबा के साथ आके पास्ता सेल करता हूँ। अच्छा, मम्मा को मनाने में मुश्किल हुई, काम शुरू करने में भी मुश्किल हुई। अच्छा ये बताइए, शुरू-शुरू में लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था कि गाड़ी में इस तरह से पास्ता लेकर बेचना? फिर कुछ लोग एतराज़ करते कि ठंडा हो गया है, जायका पता नहीं कैसा होगा, तो कैसा फ़ीडबैक था स्टार्ट में जो बॉक्सेस हम लोग लाते थे वो सिर्फ 20 मैक्सिमम होते थे। लोगों का फीडबैक अच्छा था क्योंकि होममेड बना हुआ है और मतलब पहले जल्दी ठंडा हो जाता था, मगर अभी जो फूड बैग है इसके अंदर मतलब 5-6 घंटे गर्म रहता है। तो लोगों का फीडबैक यही है कि काफ़ी अच्छा है होममेड, मतलब घर वाली फीलिंग आ रही है, काफ़ी लोगों का ये कहना है। अच्छा, इसके अलावा भी ये बताएँ कि अभी कौन-कौन से फ्लेवर्स के पास्ते मौजूद हैं और कीमत क्या है? अभी 3 फ्लेवर्स के पास्ता मौजूद हैं जिसमें चिकन फजीता है, चिकन टिक्का है और चिकन चटपटा है, जिसकी कीमत 250 है और जिसके अंदर 300 ग्राम्स होता है क्वांटिटी में। बहुत एक यूनिक सा आइडिया है यकीनी तौर पर कि घर वालों को सपोर्ट करने के लिए जब ये काम शुरू किया तो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनको आइडिया आया, पहले ख़ुद अहमद ने कोशिश की कि वो घर वालों को मनाए और एतराज़ात भी थे कि यकीनी तौर पर कब जब भी कोई काम इनिशियली तौर पर शुरू किया जाता है उसमें बड़ी मुश्किलात भी आती हैं। अहमद के वालिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, अहमद ने जब ये आइडिया दिया आप लोगों को कि हम इस तरह का काम करते हैं, तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो टाइम निकाला और अहमद के सेल पॉइंट पर आप लोग तशरीफ़ लाए। बेसिकली अहमद जो है ना वो बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को देखता है, बाय बर्थ है ये। और इसका विज़न बहुत जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है और बहुत ब्रॉड विज़न है इनका। तो मेरे एक्सीडेंट के बाद और फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो है ना बस इसको लगी रहती थी कि मैं जो है ना बस कोई बिज़नेस स्टार्ट करूं, क्योंकि जॉब तो इस एज में कर नहीं सकते क्योंकि एजुकेशन इनकी कंटिन्यू थी। तो बस ये आइडिया इनको जो है ना वो आया कि क्लिक हुआ कि क्यों ना जो है ना फूड सेल किया जाए। इसकी मदर का जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप है, कुकिंग अच्छी करती हैं वो। तो इन्होंने जो है वो इस तरह से फिर सेल करना शुरू कर दिया। कार्ट हम परचेज़ नहीं कर सकते थे, कोई प्रॉपर कोई शॉप परचेज़ नहीं कर सकते थे, रेंट पे नहीं ले सकते। तो इन्होंने जो है ना वो पहले कोशिश की थी कि मैं बाइक से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मैंने उसको बाइक चलाने की परमिशन नहीं दी हुई है। तो फिर जो है वो उन्होंने कहा मैं ठीक है, मैं कार से वैन सेलिंग करूँगा मैं। तो ट्राई किया। बेसिकली पहले जो हम लोगों ने टारगेट किया था यूनिवर्सिटीज़ को किया था टारगेट, स्टूडेंट्स को। बट वहाँ से इतना फुटफॉल तो बहुत अच्छा था, बट वहाँ से अहमद को रिस्पांस नहीं मिल रहा था, सेल्स जनरेट नहीं हो रही थी। फिर इस जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में रिस्को बेकरी के पास, यहाँ से जो है वो अहमद को हम लोगों को अच्छी रिस्पांस मिला। तो हम यहाँ पर अब स्टैंड करते हैं, यहाँ से अपनी सेल्स करते हैं।
जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम। अब आपकी बेगम भी सपोर्ट कर रही है और अच्छे से बना के भी दे रही हैं साथ। जी हाँ, हम लोग जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट कर देते हैं, परचेजिंग करते हैं, मैं और अहमद परचेजिंग करते हैं पहले जाकर। फ्रेश फूड परचेज करते हैं, वेजिटेबल है, चिकन है और ग्रोसरी है इसके लिए। उसके बाद जो है वो हम लोग 11 बजे से मॉर्निंग में स्टार्ट कर देते हैं कुकिंग घर के अंदर से। और यहाँ पर हम लोग जो है वो तो कोई 12-12:30 से हमारी होम डिलीवरीज स्टार्ट हो जाती हैं और 5 बजे से लेकर 9-10 बजे तक हम लोग इस प्लेस पर स्टैंड करते हैं सेल से। अच्छा, आपको नहीं लगता कि 9-10 बजे के बाद खाने पीने का ज़्यादा काम शुरू होता है कि उस वक्त करना चाहिए, अभी तक 10 बजे तक ठीक रहता है? ये जो फूड है ना, मैक्रोनी है या पास्ता है, बेसिकली ये जो है ना वो इसकी जो सेल्स है ना वो 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद ज़्यादा डिनर नहीं ली जाती है। ये फास्ट फूड में कह सकते हैं इसको जो है वो लोग टेक करते हैं हाई टी के तौर पे। तो इवनिंग में आने का पर्पज़ यही है कि 9 बजे से पहले जो है ना इसकी सेल्स अच्छी हमें मिल जाती हैं, अच्छा सेल हो जाता है। फिर इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है ना वो हम लोग मेंटेन रखते हैं कि कस्टमर को फ्रेश और गर्म पहुँचे। अच्छा, अभी अपने बेटे को देख के कैसा लगता है कि मतलब इतनी कम उम्र में उसने एक अच्छा आपका सहारा बनने की कोशिश की, घर वालों का एक अच्छा स्टेप दिखाया? जी हाँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अहमद को। और ओपनली शेयर करूँ तो इसने मेरे जो है ना बहुत सपोर्ट किया है। बच्चे ने मेरे कंधे ऊंचे कर दिए हैं इस कंडीशन में। इसने इतना बड़ा स्टेप लिया इस एज में, स्पेशली मोस्टली इस एज में जो है ना वो बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, अपनी स्टडीज़ में लगे होते हैं, लेकिन अहमद ने अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखा हुआ है और अपने जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ को छोड़कर मेरा सहारा बने, हम लोगों का सहारा बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम सैयद दानियल अली और मैंने मतलब इंस्टा पे देखा था कि होममेड पास्ता बेच रहे हैं नागौरी शॉप के वाले। मैंने बोला ये तो मेरे घर के पास है, मैंने बोला मैं ट्राई करूँगा। तो मैं अभी जा रहे थे तो हमने बोला कि ट्राई कर लेते हैं। ये मैंने देख लिया। मैं पहले रात में आता था, मैं देखता था कि भाई ये नहीं है नहीं है नहीं है। अब मैंने आज देखा तो मैं बोल रहा हूँ ट्राई करते हैं। मैंने 2 फ्लेवर दिए हैं इसके, टिक्का और फजीता। तो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे और वापस आएंगे अगर अच्छा लगा तो। यकीनी तौर पर ऐसा ही होता है। उमूमी तौर पर हम देखते हैं कि बच्चे इस उम्र में खेल कूद में या पढ़ाई में मशगूल होते हैं और ऐसे में अगर घर में आपके जो किफ़ालत करने वाले आपके वालिद या वालिदा ऐसी कंडीशन में आ जाए तो ये बच्चों की एक ज़हनी और फ़िक्री सलाहियत होती है जो इस वक्त में सामने आती है कि जिस तरह से अहमद ने एक ख़याल उसके जहन में आया कि उसको अपने घर वालों की सपोर्ट करनी है, लेकिन वो इस तरीके से करे कि उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और ये काम फ्रिक्वेंटली कर सके, क्योंकि उसकी कम उम्र के बायस वो कोई जॉब नहीं कर सकता था। तो ये एक उसने अपने दिमाग को चलाते हुए एक अच्छा जो है वो एक कारोबारी आइडिया जो अपने दिमाग में लेकर आया और अपने घर वालों से शेयर किया और घर वालों ने भी सपोर्ट किया और साथ साथ ही काम चला और अब बेहतरीन तरीके से जो है वो एक गाड़ी में जो है वो गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 डिस्को बेकरी के करीब पास्ता सेल कर रहे हैं, जिसको लोग एक यूनिक आइडिया की वजह से भी और होममेड होने की वजह से खूब पसंद भी कर रहे हैं।